अस्सलाम वालेकुम, मैं उमान किरण हूँ। आप देख रहे हैं गाजी टीवी न्यूज़। सिंध में से एक सूरत हाल ऐसी होती जा रही है कि दिन ब दिन सहाफ़त, खुसूसन सहाफ़ती, अब वैसे तो अमन अमान की सूरत हाल वैसे भी ख़राब है। जागीरदारी निज़ाम इंतहाई सख्त, इंतहाई ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर चुका है। तो वहाँ सच बोलना, सच बात करना, किसी को सच कहना, वो भी बड़ा महाल हो गया है। सिंध में सहाफ़ती दोस्तों की जो शहादतों का एक लंबा चौड़ा सिलसिला है, जो शायद सुबह से शुरू होता है। तो अमीर बख्श बिरोही और जानमंद महर, अजीज़ मेमन, आज हमसे हमारे अच्छे दोस्त और घोटकी की आवाज़ बना हुआ था, जो एक आम दोस्तों की अपनी कौम, अपने शहर, अपने नवाह के जो दर्द थे, जो मसाइल थे, वो जो जागीरदार थे, उनसे आंख में आंख मिला के डट के बात करने वाले नसरुल्लाह गडानी हमसे बिछड़ गए। 2 दिन पहले नसरुल्लाह गडानी पे हमला किया गया था, जिसमें 2 गोलियां उसके मारी गई थी, जिसमें वो शदीद अलीम था। रहीम यार खान, पंजाब के शहर रहीम यार खान में वो दाखिल किया गया था, जहाँ से एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची आगा खान में लाया गया, लेकिन यहाँ बच नहीं सका। जिंदगी है, आनी जानी होती है। नसरुल्लाह गडानी साहब ने अपने हयाती में उसने अपना किरदार अदा किया कि उसके घोटकी और मीरपुर माथुर और उस शहर के जो आम शहरी थे उसके साथ थे, उसके साथ खड़े हैं। अभी हम देखते हैं कि खुसूसन नौजवान उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो अपनी मिट्टी की बात करता था, वो अपनी धरती की बात करता था, वो अपने लोगों की बात करता था, वो अवाम की बात करता था और जागीरदारों के खिलाफ बात करता था, और वही जागीरदार उनके खिलाफ है। ये हालत है, ये इंतहा है कि बात करने वाले को सरेराह मारा जाता है। होती है कमी बेशियां। अब ये इस कत्ल को एक नया इल्ज़ाम दिया जाता है जाएगा, जैसे रवायत रूटीन पहले भी होता है। जानमंद महर और दीगर जो साहबी दोस्त हैं जो शहीद किए गए हैं, हमसे छीने गए हैं, ज़बरदस्ती गोली के निशान पे हमसे छीने गए हैं, उन सहाफ़ियों की तरह एक नया मामला आएगा और कहा जाएगा कि नसरुल्लाह गडानी का किसी बिरादरी से, किसी ज़ात से, किसी कबायली के सिस्टम में होने की वजह से उसके किसी के खिलाफ झगड़ा था या लड़ाई हो रही थी, जिसके नतीजे में नसरुल्लाह गडानी को शहीद किया गया। ये होता भी है, या बावजूद इसके कि ये नसरुल्लाह जैसे दोस्तों के, नसरुल्लाह जैसे सहाफ़ी दोस्तों के हवाले से ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये होता भी है कि वो जागीरदार वडेरे, वो जो क्रिमिनल माइंड हैं, वो ये करते हैं कि वो अपने सरदर्द जो उनके खिलाफ बात करता है, जो उनके करतूत, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसके खिलाफ बात करता है, तो उनके खिलाफ जो बोलने वाला है उनकी कोशिश होती है कि उनको खामोश कराया जाए, जैसे नसरुल्लाह को खामोश कराया गया है। दो नसरुल्लाह के आपने देखा होगा, सब हम सोशल मीडिया पे छोटी सी तस्वीर में उसके 4-5 छोटे बच्चे हैं। अब तस्वर करें कि उसने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी अपने शहर के लिए, अपने शहर के वसाइल के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने जो नस्ल, वो नस्ल सिर्फ नसरुल्लाह गडानी का बेटा या बच्चा नहीं है, वो नस्ल पूरे मेरे को माथुर, पूरे घोटकी ज़िले के जो नौजवान नस्ल है, जो जिनके जो तरक्याती कमों पे, जिसके तालीम, जिसकी सेहत के हवाले से जो कर आफसान और वडेरे मिले जुले करके एक दूसरे को खाते और खिलाते रहे हैं, उनके खिलाफ वो काम कर रहा था। नसरुल्लाह गडानी को इस रास्ते से हटाया गया। इस पूरी सूरत हाल में मैं हमेशा एक राय कर रहा हूँ कि ये जो हमारे सहाफ़ी दोस्त मरते हैं या उसको हमसे छीना जाता है ज़बरदस्ती बंदूक के जोर पर, तो उससे पीछे एक अलमियानाक सूरत हाल ये भी है। हमारे यूनियन, मैंने इस हवाले से पहले भी बात की है कि हमारे यूनियन बास जो लीडरान सहाफ़ी है, वो उसकी जैसे ऐसा लगता है कि वो इस पूरे स्टेक होल्डर हैं इस पूरे मामले में, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी सूरत में बेनिफिशरीज होते हैं इस किस्म के वाक़यात में। अब हम जानमंद महर का केस देखें या अजीज़ मेमन साहब का केस देखें। अजीज़ मेमन भी नौशर फिरोज़ का हमारा सहाफ़ी दोस्त था, जिसे भी जिसके कातलों का रास्ता पीपल्स पार्टी के हवाले से किया। तो हम तो बार बार इस मामले में पीपल्स पार्टी का इसलिए जिक्र करते हैं
क्योंकि सिंध में एक अरसे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जितने भी वडेरे हैं, वो सरदार हैं, ताकतवर हैं, वो उनके साथ खड़े होते हैं। तो एक तरफ तो जो वॉइस है, जो आवाम की, अपने शहर की, जैसे नसरुल्लाह कटानी अपने शहर, अपने ज़िले के आवाज़ बने हुए थे, उनके साथ नौजवान खड़े थे। वो अब इस तरह महसूस हो रहा था कि वो एक कौम का नुमाइंदा हो, वो अपने ज़िले के अवाम, मासूम अवाम, गरीब अवाम के आवाज़ बने हुए थे और लोग वडेरों को ललकार रहे थे, उसको ख़त्म कराया गया। तो एक इस सूरत हाल में जब जिस तरह से वडेरों ने ज़ालिमाना अंदाज में हमसे, हमारे बहुत सहाफ़ी दोस्त चीने हैं, जान मोहम्मद उमर हो, अजीज़ मेमन हो, अमीर बख्श बिरोही हो, इसकी एक लंबी चौड़ी कतार है जिनको बेदर्दी से शहीद किया गया है। तो कल एक नया मामला भी सामने आया है, वो है पंजाब हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों पे एक नई पॉलिसी जोड़ना। अगर ख़बर के हवाले से जब भी चाहे दूसरे नंबर इस आइन कानून को इस हिसाब समझा जाए कि जिसको चाहे हुकूमत और जो करप्ट सिस्टम है, काम हो रहा है, जो सियासतदान है, जो वडेरा है, जिसको भी चाहे उसको अदालत में खींचा जाए और वो उसके खिलाफ 30 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। अजीब बात है कि जब ये जो सियासतदान, ये जो जमायतें होती हैं, मुखालिफ अपोजिशन में भी होती हैं, तो वो सहाफ़ी उनके लिए सब कुछ होते हैं, क्योंकि सहाफ़ी उनका केस लिखते हैं। जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो उसी सहाफ़ी को, उसी जर्नलिज्म को वो अपने दुश्मन और समाज का दुश्मन, सिस्टम का दुश्मन सुनते हैं। पीटीआई ने भी ऐसा किया है। हालांकि सिंध में हम देखते हैं कि सिंध में भी ऐसा ही हो रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी या सिंध सरकार के कुछ चहीते लोग हैं, कुछ चहीते सहाफ़ी हैं जो सिर्फ उनको लाड लें, बाकी को खिलाफ वो हमेशा सख्ती और उनके कोई काम नहीं होता, उसके हर हवाले से उसको कमज़ोर किया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ये पंजाब हुकूमत से लाने वाला ये कानून हो, या किसी सहाफ़ी, किसी नसरुल्लाह कटानी का जो मर्डर हो, बेदर्दी से कत्ल हो, तो उसके पीछे न सिर्फ लोकल वडेरा बेनिफिशरीज होता है, इसी तरह हमारे जो यूनियन बाज सहाफ़ी हैं, हमारे लीडर हैं, वो भी फ़ायदा उठाते हैं। तो हम इस सारी सूरत में जब देखते हैं कि हम अगर इकट्ठा ना हुए और हम न सिर्फ ये हम सिंध हुकूमत के हवाले से नसरुल्लाह कटानी की इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ और उसके बच्चों के जो तहफ़्फ़ुज़ और उसकी जो आने हवाले से उसका जो उसकी लिखाई पढ़ाई और दीगर जो मामला हैं उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ और सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। बल्कि इस मोड़ पे हम ये भी बात करते हैं कि हमारे यूनियन बाद लीडर कर क्या रहे हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त सिंध में 25 अपने सहाफ़ती तंजीम में काम कर रहे हैं। उसने किरदार क्या अदा किया है सिवाय ICU केसेस को उलझाने की। अजीज़ मेमन का केस देखें, जान मोहम्मद उमर का केस देखें। अब भी ये जो है, मैं उनको कहता हूँ कि गीत की तरह ये जो हमारे सहाफ़ती लीडर हैं, गिद्ध की तरह जो हमारा मुतासर सहाफ़ी जो है या उसका ख़ानदान है, उसको नोचने के लिए तो आते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं हो रही। तो हमें वो एक बार रीशफलिंग करनी पड़ेगी, अपने इस पूरे स्ट्रक्चर को तब्दील करना पड़ेगा। मैं यूनियन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि यूनियन काम करती है अपने दोस्तों को, अपने सहाफ़ी दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ का नाम भी है। ये यूनियन जहाँ भी होती है वो नहीं, उसका काम ये है कि उसके राइट्स ही हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। लेकिन आप देख लें, यूनियन जहाँ भी है उसके लिए क्या तो उन बंदों के हाथ में होती है, उनके हाथ में होती है जो काम नहीं करते, सिर्फ पटका बांध के चलते, सिंधी में चलते पटको बदे रहना। तो ये सिर्फ वो बातें करते हैं और कुछ भी रिलीफ नहीं देते। मुतासर ख़ानदान को कोई उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ और अमान नहीं मिलता। तो हम इस मौके पे एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत से कहते हैं कि वो गुजारिश करते हैं कि वो जो पिछली तरह बेहसी का मुजाहरा करते हैं नसरुल्लाह कटानी के बच्चों के मुस्तक़बिल के हवाले से कोई ऐलान करे, उसके बच्चों के हवाले से करे, और मुलविस जो किरदार है उनके खिलाफ कार्रवाई के FIR दाखिल की जाए। मैं किसी बिरादरी या किसी कबीले का नाम लेने के सिवाय कहता हूँ कि क्या हमें पता नहीं है
कि कौन है। मैं हम तो कराची में बैठे, जो घोटकी में बैठे, उनको पता नहीं है कि नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में कौन मुलविस है, किस वडेरे के कहने का इशारा है। आज तक यही है। सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि अपने दोस्तों को साथ हमारा प्रोग्राम शेयर करें और नसरुल्लाह गडानी जैसे केसों को रोकने के लिए किरदार अदा करें। थैंक यू सो मच।